शिवाय। अंबाजीनगर महाशिव पुराण का आज का अंतिम दिन था। आज की ये 7वें दिन की कथा थी। आज सुबह सुबह ही कथा शुरू हो गई थी, तो आज 8 बजे से 11 बजे तक ही कथा थी। आज गुरुजी ने राजा की 3 प्रश्न की कहानी बताई है। जो उनके 3 प्रश्न थे, जो सवाल थे उनका जवाब उनको कैसे मिला है, ये बताया गया है। एक श्लोक भी अगर सुन लेता है तो कहा जाता है कि उसे ये मृत्यु लोक से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और आप सभी जो यहाँ पर आए हैं, जो यहाँ पधारे हैं, आप सभी को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज आपको ये 7वें दिवस की, ये 7वें दिन की शिव महापुराण सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। कहा जाता है कि अगर 6 दिन शिव महापुराण नहीं सुनी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं सुनी तो नहीं सुनी। भले ही 6 दिन शिव महापुराण नहीं सुनी हो, भले 5 दिवसीय शिव महापुराण में से 4 दिन की नहीं सुनी हो, लेकिन कहा जाता है कि शिव महापुराण के विराम दिवस की शिव महापुराण जो सुन लेता है, शिव महापुराण के विराम दिवस की जो शिव महापुराण श्रवण कर लेता है, कहते हैं उसको 7वें दिन के शिव महापुराण का फल प्राप्त हो जाता है। 7वें दिन के शिव महापुराण का फल प्राप्त हो जाता है। कितने सौभाग्यशाली हो रहे संभाजी नगर वाले। ये जो शिव महापुराण है ना, कहते हैं कि श्रीमद् भागवत मिलती है तो सौभाग्य से मिलती है, रामायण मिलती है तो सौभाग्य से मिलती है, विष्णु पुराण मिलती है तो सौभाग्य से मिलती है। लेकिन कहा जाता है कि जब शिव महापुराण मिलती है, जब शिव महापुराण की कथा हमारे क्षेत्र में होती है, तो वो हजारों भाग्य से मिलती है, हजारों भाग्य से। और कोई आसान भी काम नहीं है। इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, कितनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में शिव महापुराण में आकर बैठना और एक टकटकी लगाकर शिव महापुराण को सुनना कोई आसान बात नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत। और मेरा महादेव भी हर किसी को नहीं बुलाता है शिव पुराण में। ऐसा नहीं कि हर किसी को बुला लिया। जो मेरा महादेव जिसको चाहता है, मेरा महादेव जिसको दिल से अपना प्यार करता है, मेरा महादेव भी शिव महापुराण में सिर्फ उसी को बुलाता है। जितने भी शिव भक्त हैं, कहा जाता है कि अगर हम शिव भक्त की सेवा कर लें, अगर हम शिव भक्तों की सेवा कर ले, शिव भक्तों को पानी पिला देते हैं, शिव भक्तों को कुछ खिला देते हैं, तो कहते हैं कि वो शिव भक्त को आप नहीं खिला रहे, वो शिव भक्त को पानी नहीं पिला रहे, खुद भगवान शंकर को आप पानी और कुछ खिला रहे होते हैं, खुद भगवान शंकर को। क्योंकि शिव भक्त खुद भगवान शंकर का रूप होता है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें कभी ये पता नहीं। बड़ी खूबसूरत है रे। कल क्या हुआ? कल चिल्ला चिल्ला कर फाग उत्सव में हमारा गला भी बैठ गया है। अब कोई, हमने सबसे मना करा था गुलाल मत लाना, सबसे मना करा था, लेकिन आखिरी में 2-3 माता जी ने तो फेंक ही दी। कौन लाया था गुलाल? हाथ उठाओ जरा। साफ साफ मना करा था कि गुलाल मत लाना है, हमारे कान में घुस गई, आंख में घुस गई। और अब भाव हैं, उनने सोचा कि सीओर में तो नहीं जा पाएंगे, गुलाल से होली तो नहीं खेल पाएंगे, तो यहीं फेंक दो, सीओर तक चली जाएगी। और कल बड़ा आनंद आया था। कौन कौन आया था कल? सभी आए थे ना? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धर लो धर लो। कल बड़ा आनंद आया था। इतनी जोर जोर से भजन गाए कि हमारी आवाज ही बैठ गई। और सबको बोल रहे अपनी जगह पर खड़े रहो, एक दूसरे के साथ होली खेलो। सब इधर फूल फेंक रहे हैं।
हैं? और चल रही है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। और तालियों की सेवा से हाथ बढ़ा के ये कह रही है दिल की धड़कन, ये कह रही है हर एक धड़कन, तेरे बिना कुछ मजा नहीं है जिंदगी। एक एक मनुष्य में अच्छाई छुपी है, लेकिन ढूंढना वाला होना चाहिए। वो है ना कि यहाँ पर कोई परखैया ही नहीं है। यहाँ पर कोई, जैसे कहते हैं ना कि सब हर एक इंसान के अंदर हुनर है, हर एक इंसान के अंदर। कोई खाना बनाने में अच्छा है, कोई गाना गाने में अच्छा है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने में अच्छा है। सही बात है कि नहीं? नहीं, हमारे पास तो बिल्कुल हीरे ही हैं। और कोई खाना बनाने में अच्छा, कोई गाना गाने में अच्छा, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने में अच्छा, कोई बोलने में अच्छा, कोई पढ़ने में अच्छा। सबके अंदर एक ना एक हुनर छुपा है, सबके अंदर। एक एक व्यक्ति के अंदर एक हुनर है, लेकिन उसको कोई परख नहीं पाता। वही दिक्कत आ जाती है ना, यहाँ हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रे, ओ ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे। यहाँ हीरा को परखइयो राम कोई, यहाँ पर हीरा को परखइयो ही नहीं है। यहाँ पर कोई परखने वाला ही नहीं है। अपने आप को ही नहीं परख पाते, दूसरों की तो छोड़ो है, जांच नहीं पाते कि हीरा भी है, अपने अंदर छुपा है। और जब वो हुनर को, जब वो खूबी को आप अपने अंदर से बाहर निकालोगे ना, जब हीरे को बाहर निकालोगे, तो आपका भी नाम पूरी दुनिया में पूरा चले जाएगा। लेकिन बस उसको परखना है, परखने वाला तो कोई नहीं है। तुम लोग जितने यहाँ पर बैठे हो, हर एक व्यक्ति के अंदर, आपके अंदर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सबके अंदर कुछ ना कुछ छुपा है, कुछ ना कुछ हुनर है। उसको बाहर निकालना सीखो। अगर बाहर ही नहीं निकाल पाओगे, अगर वो हुनर को निखार ही नहीं पाओगे, तो फिर जीवन का मतलब क्या है? हुनर को निकालो। भगवान ने भेजा किस लिए है? कर्म करने के लिए। अच्छे कर्म करो, भजन करो, भगवान का नाम स्मरण करो, अपने हुनर को निखारो। जीवन इसलिए दिया है, 100 साल इसलिए दिए हैं ताकि आप वो 100 सालों में अपना जीवन का जो अंदर छुपा हुआ जो एक खूबी है ना, उसको बाहर निकालो। लेकिन फिर वही बात, परखैया कोई नहीं, सब में भगवान है। एक राजा के 3 प्रश्न थे। क्या प्रश्न थे? कितने प्रश्न थे? 3। एक राजा के कितने प्रश्न? जोर से तो बोलो रे बुआ जी हो, सुबह सुबह भी नींद आ रही, सोकर नहीं आई क्या? हैं? नहीं, बहुत सारी माता जी तो पंडाल में सोई थी। हाथ ऊपर उठाओ, कौन कौन सोया था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। हमने कहा था कि पंडाल में सोने का सुख ही अलग है। बहुत लोग सोए थे कल। अब तुम रात भर सोई थी कि नहीं सोई थी? तो थोड़ा मुंह से आवाज तो निकालो रे। ऐसा लग रहा है कि तुमने भी होली में गाना गा गा के गला खराब कर लिया है। कल हमने एक भजन बनाया था, सुना था कि नहीं सुना था? तेरी होली के गीत सुन के मैं संभाजी नगर में आई हूँ। तेरे होली के गीत सुन के मैं संभाजी नगर में आई हूँ। मैं संभाजी नगर में आई हूँ। मैं संभाजी नगर में आई हूँ। मैं संभाजी नगर में आई हूँ।
मैं संभाजी नगर में आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं शिव पुराण सुनने आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी नगरी में होली है। सुना है हमने ओ भोले तेरी नगरी में होली है। वही होली हेलन को मैं संभाजी और थोड़ा जोर से बोला करो। कितने प्रश्न एक राजा के हैं? 3। अब आवाज आई और पीछे वाली जाग जाओ। है पहला, भगवान एक है कि अनेक है? दूसरा, भगवान रहते कहां हैं? तीसरा, भगवान करते क्या हैं? पहला प्रश्न क्या था? भगवान एक है कि अनेक है? दूसरा प्रश्न, भगवान रहते कहां हैं? और तीसरा प्रश्न, भगवान करते क्या हैं? 3 प्रश्न। अब वो प्रश्नों को लेकर वो पूरे जगत में घूम लिया। उसको आज तक वो प्रश्नों के उत्तर मिले तो सही, लेकिन अच्छे से नहीं मिले हैं, दिल से नहीं मिले। अब वो पूरे जगत में घूम रहा प्रश्नों को लेकर, पूरे जगत में। अब सबसे पूछता, क्यों बाबा भगवान एक है कि अनेक है? भगवान रहते हैं कहाँ है? भगवान करते क्या है? कोई उसका उत्तर ही नहीं दे पा रहा ढंग से। सबके पास क्या है? सबके पास। अब एक दिन वो भ्रमण कर रहा था, वो राजा जो भ्रमण कर रहा था, तो रास्ते में उसको एक गुरुजी मिले, एक संत मिले। कहा, गुरुदेव मुझे 3 प्रश्न है, क्या आप उसका उत्तर देंगे? अब गुरुदेव ने कहा, हाँ पूछो क्या है? कहा, मेरे को 3 प्रश्न के उत्तर बताओ। भगवान रहते कहाँ हैं? भगवान करते क्या है? भगवान एक है कि अनेक है? 3 प्रश्न है मेरे, उसके उत्तर दीजिए। गुरुदेव ने कहा, अच्छा इस प्रश्न के उत्तर चाहिए तो मुझे आपके महल के पास ले जाओ, मुझे एक झोपड़ी दे दो, मैं 1 महीने बाद इसका उत्तर दूंगा। कहा ठीक है। ले गए और लेकर गए, एक झोपड़ी बनवाई। गुरुदेव ने कहा, मैं महल में नहीं रहूंगा, मैं झोपड़ी में रहूंगा। और गुरुदेव गए, झोपड़ी में रहने लगे। झोपड़ी में रह रहे थे, तब राजा आया। कहा, गुरुदेव मेरे वो 3 प्रश्न के उत्तर कब देंगे आप? कहा, एक काम करो, 1 महीने बाद पूरे शहर में घोषणा करवा दो कि 1 महीने बाद मैं इसका उत्तर दूंगा। कितने महीने बाद? हैं? फिर सो गई। कितने महीने बाद? 1 महीने बाद। ओ बुआ जी, चक्कर तो नहीं आ रहे हैं? नहीं, ORS पी लो, आ रहे हो तो है? नहीं, हमको लग रहा चक्कर आ रहे हैं इसलिए नहीं बोल रही है। कल रात में गर्मी ज्यादा हो गई थी। और कहा, भगवान एक है कि अनेक है? भगवान रहते कहाँ है? भगवान करते क्या है? रोज सुबह भ्रमण करने जाते हैं। अब गुरुदेव भ्रमण करने रोज जाते हैं। गुरुदेव ने उनका एक मित्र बनवाया। गुरुदेव ने एक मित्र बनाया। गुरुदेव ने कहा, एक घास काटने वाले माली को, एक गार्डन में काम करने वाले को गुरुदेव ने मित्र बनाया। कहा, सुनो मित्र। कहा, गुरुदेव बोलिए, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? सुनो, तुम मेरे मित्र बन सकते हो? कहा, हाँ क्यों नहीं बन सकते, हमें तो बड़ी खुशी होगी कि इतने बड़े संत के हम मित्र बनेंगे। कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन जो हम बोलेंगे वो तुम मेरे लिए करोगे क्या? बोले, हाँ कुछ भी, दोस्ती में सब कुछ जायज है, हम सब कुछ करेंगे आपके लिए, जो आप बोलेंगे। अच्छा ठीक है। अब गुरुदेव अपने घर गए। धीरे 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 समय निकलता गया। 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, 25 दिन हुए, 30 दिन हुए। अब एक महीना पूरा हुआ। अब गुरुदेव को लेकर आए और गुरुदेव अपने मित्र को साथ में लेकर आए और अपने मित्र से पहली बात कर ली, सुनो मित्र, तुमने कहा था ना मेरे से कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे? कहा, हाँ बोला तो था। तो मेरे लिए एक काम करो। कहा, क्या? मुझे आज राजा के महल में जाकर उत्तर देना है।
एक काम करो, तुम्हारे कपड़े मुझे दो और मेरे कपड़े तुम लो, और जहां पर मैं बैठता हूं ना वहां पर जाकर तुम बैठ जाना, क्योंकि तुम संत के वेश में हो। संत के वेश में हो तो जाओ। और गुरुदेव के कपड़े वो माली ने ले लिया, माली के कपड़े गुरुदेव ने। अब सब लोग लेकर चले गुरुदेव को। गुरुदेव उस माली के वेश में अपने साथ उस माली को लेकर जा रहे। अब गुरुदेव महल में पहुंचे, सबने जय घोष लगाई, संत गुरुदेव भगवान की जय। सब जय घोष लगा रहे, संत भगवान की जय, संत भगवान की जय, और जय घोष लगा रहे। अब गुरुदेव वहां पर जाकर खड़े हुए, माली और वो संत। और वो जो माली को समझा कर रखा था, जब राजा 3 प्रश्न पूछे ना तो कह देना बस इतने से प्रश्न, इसका उत्तर तो मेरा माली दे देगा, और उसके बाद मैं संभाल लूंगा, ठीक है। गए। अब वो जो माली जो संत के वेश में था उससे पूछे, बताओ गुरुदेव 3 प्रश्न के उत्तर कहा, इतने से प्रश्न तो हैं, एक काम करो, ये प्रश्न के उत्तर मैं नहीं मेरा माली दे देगा, ये मेरा मित्र है माली। अब गुरुदेव से पूछा वो जो राजा था उसने कि गुरुदेव आपने इसको मित्र कब बना लिया? कहा हम रोज शाम को और सुबह भ्रमण करने जाते थे, ये हमें रोज मिलता था, रोज पानी पिलाता था, तो इसलिए हमने इसको मित्र बनाया। इसके उत्तर तो यही दे देगा, इससे ही पूछ लो। पूछे। अब वो माली के वेश में जो गुरुदेव थे वो नीचे खड़े हुए, और वो माली जो संत के वेश में था वो ऊपर जाकर बैठ गया। पूछा राजा से गुरुदेव ने कि बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारे? राजा ने कहा गुरुदेव मेरे 3 प्रश्न हैं, सुनो तुम। अब माली के वेश में तो थे, उनको पता नहीं गुरुदेव है। कहा मेरे 3 प्रश्न हैं। क्या? पहला क्या है? कहा भगवान एक है कि अनेक? अब वो माली से पूछा भगवान एक है कि अनेक है? तो माली ने कहा कि सुनो, एक काम करो, मेरे लिए सोने के 10 एक जैसे हार बनवाओ। कितने हार? 10। एक जैसे 10 हार बनवाओ। कहा कि 10 एक जैसे हार बनवाओ, तो बनवाए राजा ने। और राजा लेकर अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ लेकर आओ। अब हार लेकर आए 10 एक जैसे। गुरुदेव ने कहा सुनो, इसको गिनो कितने हार हैं ये। अब राजा ने उठाया 1, जैसे एक हार उठाया तो राजा ने कहा 1, कहा हाँ ठीक है। फिर दूसरा हार उठाया, राजा ने कहा 2, वो गुरुदेव ने कह दिया कि झूठ बोल रहे हो। कहा झूठ किसे बोल रहा हूं, गिनो गिनो आगे गिनो। फिर उठाया 3, तीसरा हार जैसे ही उठाया कहा 3, फिर गुरुदेव ने कहा फिर झूठ बोल रहे हो। अब राजा ने सोचा कि अलग अलग तो हैं 3 हार, अब मैं सही तो बोला 3, इसमें क्या झूठ बोला मैंने। गुरुदेव ने कहा कि ध्यान से देखो, ये हार किस चीज के बने हैं? सोने के। किस चीज के हार बने हैं? सोने के। अब जब बने एक चीज के हैं तो ये अलग अलग हो सकता है क्या? जोर से बोलो, नहीं। और कहा और गिनो। फिर जैसे चौथा हार उठाया कहा 4, फिर गुरुदेव ने कहा फिर झूठ बोल रहे हो। कितना है? 1। कितना है? 1। भले ही ये 10 हार है, भले ही 10 अलग अलग हार है, लेकिन बने किससे हैं? सोने से। कितनी चीज से बने हैं? 1। अगर ये बने एक चीज से हैं, जब ये 10 अलग अलग हार बने एक ही पदार्थ से हैं, बने एक ही मेटल से हैं, एक ही धातु से हैं, तो ये अलग हो कैसे सकते हैं? ऐसे ही भगवान भी एक है। कितना है? 1। वो भगवान एक है, लेकिन उसने बनाया करोड़ों लोगों को है, उसने बनाया है पूरे जीव जंतुओं को है। भगवान एक ही है, लेकिन लोगों ने उसे अलग अलग भागों में बांट दिया। तुम्हारे मन में आया कि 1 हार है तो तुमने 1 बोला, तुम्हारे मन में आया 2 हार है तो तुमने 2 बोला, लेकिन वो है एक ही। ऐसे ही मनुष्य के मन में आया कि भगवान ये अलग, भगवान वो अलग, भगवान वो अलग, सबको अलग अलग कर दिया। सबको, कोई ये कोई वो है भगवान एक ही, लेकिन लोगों के जितने मन में आते रहे, लोग
कुछ लोग उन्हें राम के रूप में पूजते हैं, कुछ लोग उन्हें कृष्ण के रूप में पूजते हैं, कुछ लोग उन्हें विष्णु के रूप में पूजते हैं और कुछ लोग उन्हें शिव के रूप में पूजते हैं। बस भाव में जो आता गया उसको हमने अलग अलग करता गया। और कहा कि दूसरा प्रश्न क्या था तुम्हारा? अब राजा पहले प्रश्न से बड़ा प्रसन्न कि ऐसा प्रश्न का उत्तर तो आज तक किसी ने दिया ही नहीं, इतना अच्छा उत्तर दिया है कि आज तक किसी ने दिया ही नहीं प्रैक्टिकल के साथ। अब राजा ने पूछा दूसरा प्रश्न। कहा गुरुदेव माली से बोला कि सुनो मेरा दूसरा प्रश्न है कि भगवान रहते कहाँ हैं? और जैसे ही पूछा वो माली ने कहा सुनो मुझे भूख लग रही है, काम करो 1 गिलास दूध मंगवाओ। क्या मंगवाओ? ओ जोर से बोलो, क्या मंगवाओ? दूध। 1 गिलास दूध मंगवाओ। 1 गिलास दूध मंगवाया, माली को दिया। वो जो गुरुदेव थे उनको दिया, जो माली के वेश में थे। और जैसे ही दिया, वो जो माली था उसने दूध में उंगली डालकर उसे घुमाना चालू करा। घुमाता गया घुमाता गया घुमाता गया घुमाता गया। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया और घुमाते जा रहा है। अब घुमा रहा है। अब राजा इतनी देर से देख रहा है कि उंगली से घुमा कर आए, इतनी देर से आधे घंटा हो गया घुमाते घुमाते। अब पूछ लिया माली से, क्यों इतनी देर से दूध दिया है, पियो ना, घुमा क्यों रहे हो? और माली ने बोला कि मैं इसमें से घी निकालने का प्रयास कर रहा हूं। क्या निकालने का प्रयास कर रहा हूं? घी। अब राजा ने कहा कि पगला गया है क्या? हा? पागल हो गया है? ये दूध है, इसमें से उंगली डालकर ही तो घी निकाल लेगा, पागल है? कहा तो क्या करना पड़ेगा? माली ने पूछा क्या करना पड़ेगा? कहा पहले इसे मथना पड़ेगा, मथते मथते फिर उसको मथ कर उबालना पड़ेगा, उबालते 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 मथते 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 इसमें से घी निकलेगा। कहा बस यही भगवान रहता सबके हृदय में है, भगवान रहता सबके मन में है, लेकिन बस उसे मथने की जरूरत है। अगर हमने अपने हृदय को, हमने अपने जीवन को मथा है तो भगवान भी अवश्य आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन को आनंद में बनाएगा। भगवान रहता भी सबके हृदय में है, बस उसे मथने की जरूरत है। और राजा बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न, बहुत खुश, इतना प्रसन्न कि उसके आज तक इतने अच्छे उत्तर तो आज तक किसी ने दिए ही नहीं। और कहा तीसरा प्रश्न क्या था तुम्हारा? कहा मेरा तीसरा प्रश्न ये था कि भगवान करते क्या हैं। क्या था तीसरा प्रश्न? हैं? भगवान करते क्या हैं? और सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हैं? अच्छा ठीक। भगवान करते क्या हैं? तीसरा प्रश्न था भगवान करते क्या हैं। राजा वो जो माली था उसने कहा सुनो एक काम करो, अभी मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं, मैं तुम्हारा गुरु हुआ। एक काम करो तुम नीचे उतरो और मेरे को सिंहासन पे बैठने दो। सिंहासन पे तो बैठने दो, मैं तुम्हारा गुरु हुआ तो गुरु को नीचे बैठाना चाहिए क्या? उतरो। अब माली जो गुरुदेव थे जिस माली के रूप में, राजा नीचे उतरा, वो माली सिंहासन पे बैठा। अब 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए। कहा राजा ने कि बताओ ना भगवान करते क्या हैं। माली ने कहा इतनी देर से बैठा हूं, समझ नहीं आया? बस भगवान यही करते हैं कि एक राजा को सिंहासन पे से उतार कर नीचे बिठा देते हैं और माली को नीचे से उठाकर सिंहासन पर बिठा देते हैं। इतना ही करते हैं। इतनी देर से मैं बैठा हूं तो यही समझ नहीं आया कि भगवान करते क्या है। और भगवान जो कर सकते हैं ना, वो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जो महादेव कर सकते हैं वो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। 33 कोटि देवी देवताओं के लिए नहीं पिया था विष भगवान शंकर ने। भगवान शंकर ने पिया था विष मनुष्यों के लिए, अपने मृत्यु लोक के लिए, अपने मृत्यु लोक के लिए विष पिया था भगवान शंकर। 33 कोटि देवी देवताओं से उनको मतलब नहीं था, उनको मतलब था तो मृत्यु लोक से। इस प्रकार महाशिव पुराण 7वें दिन के अंतिम दिन की कथा समाप्त हो गई है।